इसमें और क्या जुड़ गया? अभी थोड़ी देर पहले क्या जुड़ा था? अभी एक चश्मा लगाने से क्या होगा? और कुछ नहीं दिखाई देगा। वो एक कौवा बिरयानी वाली पिक्चर किसने देखी है? वो उसको बोल दिया कि यहाँ नहा लो, ये छोटी गंगा है, और वो गया पूरी जान से भड़ाम से कूदा उसमें, और फिर बाहर निकलता है ऐसे करके, बोलता है छोटी गंगा बोल के सारा नाले में डाल दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को जिंदगी में आने दीजिए, एक निर्विकल्पता कि कुछ चीजों पर अब अडिग हो गए हैं, वहां हम अब बात ही नहीं करते। कुछ बातों से हम नहीं हट सकते तो नहीं हट सकते। समझदार को इशारा काफी होता है, तो उंगली से समझ जाओ मामला सारा। संस्तभ्यात्मानम आत्मना। कहीं कहीं पे आपको इसका अनुवाद मिलेगा कि आत्मा के द्वारा मन को स्थिर या स्तंभित करो अर्जुन। अब आत्मा के द्वारा माने जैसे आत्मा का उपकरण की तरह उपयोग किया जा रहा हो, जैसे हाथों के द्वारा इस मग को उठाओ, तो हाथ फिर क्या हो गए, है ना? तो कह रहे आत्मा के द्वारा मन को स्थिर करो। आत्मा का इस्तेमाल करने वाला कौन है? मैं कहूँ हाथों के द्वारा मैं इसको उठा रहा हूँ, तो मैं हूँ, ये मेरे हाथ हैं और उसके द्वारा इसको उठा रहा हूँ। बोले आत्मा के द्वारा मन को स्थिर करो अर्जुन, ये बिल्कुल गलत इसका अनुवाद है, ऐसा इससे कोई आशय नहीं है। आत्मा और मन की बात नहीं हो रही है। डोलता अहम है, अहम चूंकि डोलता रहता है तो इसलिए मन में तो कूदफांद मची ही रहेगी। मन क्या है? अहम के आसपास का पूरा क्षेत्र। अहम क्या है? मन का केंद्र। जब केंद्र ही कूदफांद कर रहा हो तो क्षेत्र का क्या होगा? ये इसका क्या है? ये क्या है? ठीक है ना? हवा चल रही है ना, आप में से कोई आकर के इसको हिला डुला रहा है, बस एक छोटी सी बात हो रही है, ये जो केंद्र है। अरे यहाँ कुछ मिल जाएगा क्या? सेल लगी है क्या भाई चश्मे पे? अच्छा, ये क्या है? माइक? मुझे भी आचार्य बनना है। और ये क्या है? कलम? अभी अभी किताब लिखूंगा, लेखक बनूंगा। और ये क्या है? बढ़िया, इसने कपड़े पहन रखे हैं, बताना भाई कहाँ से लाए? अब ये कूद मचा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ये भी जहां जहां ये जा रहा है वहां पे ये भी परेशान है। तो मन में अगर चंचलता रहती है और मन में बड़ा डोलाडोल रहता है तो उसका कारण ये है कि मन का केंद्र हमारा स्थिर नहीं है। और मन के केंद्र का क्या नाम है? अहंकार। आत्मा के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। आत्मा माध्यम थोड़े ही है भाई, आत्मा साधन थोड़े ही है भाई। आत्मा क्या है? अंत है और साध्य है। तो आत्मा के द्वारा थोड़ी कुछ करोगे। आत्मा करछुल थोड़ी है कि करछुल के द्वारा सब्जी को पकाएं। आत्मा करण उपकरण थोड़ी है। तो आत्मा के द्वारा मन को शांत करने की बात नहीं है। आत्मज्ञान के द्वारा अहंकार को शांत करो, स्थिर करो अर्जुन, और फिर पाओगे कि मन का मौसम अपने आप ठीक हो गया है। मन की परवाह बहुत नहीं करनी चाहिए। हम ज़्यादा बातें मन के संदर्भ में करते रहते हैं, माइंड 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 माइंड। और जो आधुनिक आध्यात्मिक साहित्य है वो तो पूरा बस माइंड माइंड यही बात करता रहता है। द माइंड माइंड माइंड। माइंड क्या है? अहंकार की छाया। मैं जाऊं किसी चिकित्सक के पास और उसको अपनी छाया दिखाऊं और कहूं देखिए वो जो छाया है, छाया को देखिए, उसका घुटना सूजा हुआ है और ज़रा उसकी मरहम पट्टी कर दीजिए।
अरे भाई, छाया तो वैसी ही होगी जैसे तुम हो, तो मन तो वैसा ही होगा जैसा अहम है। मन वैसा ही होगा जैसा अहम है। तो ये मत बोला करो आज मन परेशान है। मन कुछ नहीं होता, जैसा अहम होता है वैसा मन होता है। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि मन यदि व्यथित है तो कारण एक ही है कि अहम विस्थापित है। अहम अपने केंद्र से हिला डुला है, विस्थापन हो चुका है उसका, अपने आसन पर नहीं है अहम। और जब अहम विस्थापित होगा तो मन विक्षिप्त होगा, विचलित होगा, व्यथित होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो मन की बात करने से लाभ नहीं है, अहम की बात करनी होगी। पर अहम स्वयं ही अपनी बात करना नहीं चाहता। वो कहता है मेरी हालत कैसी भी रहे मन ठीक कर दो, मेरी हालत कैसी भी रहे मन ठीक कर दो। आपने किसी को कहते सुना है मैं ठीक होना चाहता हूं, मुझे ठीक कर दो? आपने लोग कहते सुना होगा मेरा मूड ठीक कर दो, या मेरा माइंड ठीक कर दो। मूड और माइंड, मन और माहौल, ये हम ठीक करना चाहते हैं। और मैं को ठीक, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल भरोसे के साथ बोल देता हूं, जब तक मैं ठीक नहीं होगा, न मन ठीक होगा, ना उसका माहौल ठीक होगा, न मूड न माइंड, कुछ ठीक नहीं हो सकता। और जिन लोगों के मन में समस्याएं चलती रहती हों, चाहे वो छोटी समस्याएं हों चाहे वो मनोरोग हों, वो अच्छे से समझ लें कि कहीं ना कहीं कारण ये है कि मैं अपने आप को लेकर अज्ञान में है। आत्म अज्ञान ही मन की तमाम परेशानियों का कारण होता है। मैं जब स्वयं को लेके अज्ञान में रहेगा तो मैं क्या करेगा? हाँ, ये है, ये कौन है? माने इसका क्या नाम? मैं। अब ये खुद को नहीं जानता, लेकिन इसको एक तकलीफ का अनुभव होता रहता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ठीक है नहीं, कहीं कोई समस्या है ज़रूर। कभी से लगता है कहीं कुछ ज़्यादा है उसको हटाना है, कभी लगता है कम है उसको बढ़ाना, ये सब इसको अपना, समझ आ रही बात? लेकिन ये जानता तो कुछ है नहीं। और अपने आसपास इसने क्या निर्मित कर रखा है? पूरा मन। इस मन में क्या क्या होता है? इस मन में क्या क्या होता है? आपका पूरा ब्रह्मांड, आपका पूरा व्यक्तिगत विश्व है, ये सब कुछ है इसमें। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपका अतीत, आपकी कामनाएं, आपका ये रह गया, आपको कहीं चोट लग गई, आपको कहीं खुशियां मिली, आपको 50 तरीके की आशाएं हैं, आपके दोस्त हैं, आपका ज्ञान है बहुत सारा, आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, वो सारी सामग्री कहाँ है? वो ये रही। लेकिन ये भाई क्या है? इसे अपना कुछ पता नहीं, अपना कुछ पता नहीं, लेकिन बदहजमी इसको हमेशा रहती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में हो रही है। क्यों हो रही कुछ पता नहीं। तो ये क्या करेगा? अब ये जाएगा चाय पीने। कौन सी चाय है पिएगा? फिर बोलेगा है भैंसिया के दूध की, नहीं, मज़ा नहीं आया। पता कुछ था नहीं क्या चाहिए, चाय दिख गई, संयोग की बात, तो चाय में घुस गया, चाय में घुस गए। नतीजा क्या हुआ? इस पर क्या हो गया? अब चाय के दाग लग गए। इसकी मूर्खता से ये दागदार हो गया। इस पर पहले इतनी सारी चीजें थी, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड इसमें घुसा हुआ है, इसमें अब एक चीज और घुस गई। क्या? चाय। ये फिर चले, इन्हें कुछ पता तो है नहीं अपना, इतना रोते कलपते। हाँ, ये दीदी जी बैठी हुई हैं, इनका चश्मा बड़ा मजेदार है, और जाके उनका चश्मा किसी तरीके से कुछ जुगाड़ करके या कुछ भी करके उठा लाए। अब इन्हें अपना तो पता है नहीं कि इनकी आंख में समस्या है भी कि नहीं है। चश्मा ले आए हैं तो चश्मा लगा लिया। आंख में समस्या है कि नहीं है, कि कितने पावर का लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा, कुछ पता नहीं, पर चश्मा दिखा, बोले दीदी बड़ी बढ़िया लग रही चश्मा। अपना भी इन्होंने ये दीदी का चश्मा लगा लिया इसने।
ये लग गया चश्मा। अब ये है चश्मा। इसमें और क्या जुड़ गया? अभी थोड़ी देर पहले क्या जुड़ा था? अभी एक चश्मा लगाने से क्या होगा? और कुछ नहीं दिखाई देगा, भड़म, दिख तो कुछ रहा नहीं था, कहीं जाके पट्ट से गिर गए। अब गिर गए तो क्या होगा? अरे चोट लग गई है। अब गए इनके पास, गए, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर हैं, देखे, अरे डॉक्टर साहब क्या बात है, क्या बढ़िया, ये क्या बजा रहे हो? बोले हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है, हम भी बजाएंगे। अब इसमें और क्या जुड़ गया? क्या जुड़ गया? वो जुड़ गया इनका कीबोर्ड। लेना एक ना देना दो। वो वहां पे गा रहे हैं संतवाणी, इनको लगा काम कीबोर्ड का है सारा, तो ये कीबोर्ड लेके बैठ गए। इतने लोग देखा नहीं गिटार बजाते हैं, जवान लोग, सबके पास एक गिटार होता है, ऐसा ही होता है। लुढ़कते फुढ़कते कहीं पहुंच गए, वहां गिटार देखा, बोले हम भी बजाएंगे। अभी गए थे डॉक्टर के पास और उठा क्या लाए? गिटार। डॉक्टर से क्या मिला? गिटार। अभी जाके ऐसे क्या कर रहे? कीबोर्ड बजा रहे, कीबोर्ड बजा रहे। अब इनके ही जैसी इनको एक और मिल गई, वो भी ऐसे ही खोज रही थी चश्मा लगा के, मान लो ये बैठी हैं। अब इन्होंने यहाँ गिटार बजाया तो वही हुआ जो गिटार बजाने पे होता है जवान आदमी द्वारा। तो ये क्या बोली? वहाँ क्या गिटार बजाए, एक रुमाल और चाहिए, मान लो ये है रुमाल की, आप कल्पना कर लेना। तो अब क्या होगा? ये लो, अब इधर भी चश्मा उधर भी चश्मा, दिख दोनों कुछ नहीं रहा है, पर मधुर मिलन हो गया, हो गया। अब उसमें से और 50 तरह की चीजें निकलेंगी। ये तो मास्क दे रहे हो चश्मे, क्या? ठीक है, समझ गए लोग, समझ गए। समझदार को इशारा काफी होता है, तो उंगली से समझ जाओ मामला सारा। आप बात समझ रहे हैं? और हम बात क्या करते रहते हैं? अरे मन खराब है। क्या खराब है? मन नहीं खराब है, ये मैं खराब है। मन नहीं खराब है, मैं खराब है, मैं। और वो मन को हर तरीके से गंदा करता है। अभी ये ले जाके पता नहीं कौन से नाले में डाल दे, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया कि नाला नहाए तीर्थ होता है। वो कौवा बिरयानी वाली पिक्चर किसने देखी है? वो उसको बोल दिया कि यहाँ नहा लो, ये छोटी गंगा है। और वो गया, पूरी जान से भड़ाम से कूदा उसमें, और फिर बाहर निकलता है ऐसे करके, बोलता है छोटी गंगा बोल के सारा नाले में डाल दिया। तो अभी तो ये जो, तो फिर इसीलिए संतों ने कहा मैली चादर ओढ़ के। क्या चादर मैली कैसे होती है, समझ में आ रही है बात? समझ आ रही है? लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग कैसे लगता है, समझ में आ रहा है? ये पगला है, ये चुनरी को ले जाके कहीं भी डाल देता है, और ये फिर मैली होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, इतनी मैली हो जाती है कि फिर इसमें कोई साबुन लगाओ, कोई पानी लगाओ, कुछ नहीं होता। तो कृष्ण मन की सफाई करने को नहीं कह रहे हैं। किसकी सफाई करने को बोल रहे हैं? मैं की। आत्मज्ञान माने मन को जानना नहीं होता, आत्मज्ञान माने मैं को जानना। मन का सुधार अपने आप हो जाता है। मन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वायत्त हो, संप्रभु हो। मन के पास अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। मन में मेरे कोई बात बताओ जो आमतौर पे मन में चलती है। चाय। तो मन में चाय क्यों चल रही है? क्योंकि मैं क्या बना बैठा है? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तो मन में क्या चल रहा है? अब जब तक मैं कह रहा है कि मैं भूखा प्यासा हूं, तो मन में तो चाय, मैं को बदले बिना मन को बदल सकते हो? और क्या चलता रहता है मन में?
मन में चल रहा है और मन से वो चीज़ हटाना चाहते हो। सब कहते हैं मेरे मन में फलानी चीज़ें हटानी है। मन में ये आ गया, यार कैसे हटाऊं, मन से कैसे निकालूं। मन में क्या चलता रहता है? पैसा चलता रहता है। मैं क्या बना बैठा है? गरीब हूं, मैं गरीब हूं। जब तक तुम गरीब माने अपूर्ण, दरिद्र माने जिसके पास पूरा नहीं, जिसके पास पूरा नहीं वही गरीब है। गरीब का ये थोड़ी मतलब है कि तुम्हारे पास कितना है। जो कहे कि मेरे पास पूरा नहीं है वो गरीब हो गया, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा अपने आप को लेकर के भाव ये है कि मैं गरीब हूं, तो मन में क्या रहेगा? पैसा 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 पैसा। अब तुम मन से पैसा निकाल सकते हो क्या बिना इस मैं को बदले? क्या मन से पैसा हटा पाओगे बिना इस मैं को बदले? लेकिन हम कोशिश में क्या रहते हैं? मन बदल दें और मैं को ध्यान न देना पड़े। ये कोशिश ही किसकी है? मैं की। मन के पास कोई, ये कोशिश ही किसकी है? मैं की। वो अपने को बदलने के अलावा सब बदलने को तैयार है। वो बाहर की दुनिया तो बदलने को ही तैयार है, वो भीतर की दुनिया माने, भीतर की दुनिया माने मन, ये जो भीतर की दुनिया है वो इसको भी बदलने को तैयार है। बस वो किसको नहीं बदलने को तैयार है? स्वयं को। आपके मन में क्या चल रहा है, इससे बस ये पता चलता है आप क्या बने बैठे हो। आप अगर मक्खी बने बैठे हो तो मन में गुड़ शक्कर ना चल रहा हो, ऐसा नहीं होगा। अब आप कहो गुड़ शक्कर बाहर फेंक दो, कैसे फेंक दोगे? आप मक्खी हो, गुड़ शक्कर कैसे फेंक दोगे? और गुड़ शक्कर बाहर फेंक दिया तो आप भी बाहर चले जाओगे, क्योंकि आप मक्खी हो। यहाँ पे गुड़ रखा हुआ था, मक्खी कहाँ थी? यहाँ थी। मैंने गुड़ बाहर फेंक दिया, मक्खी कहाँ है? मक्खी बाहर है। मन से कोई चीज़ बाहर फेंकोगे तो मन बाहर चला जाएगा। मन से कुछ बाहर मत फेंको। देखो मन के अंदर एकदम केंद्र पर कौन बैठा है। अरे मेरे मन में वासना का बहुत ख्याल आता है, महिलाएं ही महिलाएं घूम रही हैं, सबको बाहर निकालो, डंडा मारो, घुसी पड़ी हैं। तुम कौन हो? तुम पुरुष हो। जब तक तुम पुरुष हो वो सब की सब तो आएंगी ना। उनको तुम बाहर निकालोगे तो जहां भी गई हैं तुम उनके पीछे पीछे वहीं चले जाओगे। बोले नहीं हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सबको निकाल दो। निकाल दिया, अब कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। बोले सबको तो यहाँ पे पहले एक पुरुष था, 8 महिलाएं थी, 8 महिलाएं निकाल दी। हाँ 8 महिलाएं तो नहीं दिख रही, पर पुरुष भी नहीं दिख रहा। वो कहाँ गया? वो 8 के पीछे गया, और कहाँ गया? वो यहाँ क्या करेगा? समझ में आ रही बात? ये आत्मज्ञान का मतलब क्या है? मैं को बदलने का एकमात्र तरीका, और कोई तरीका नहीं है मैं को बदलने का। बस ये जानना पड़ेगा कि उसका हाल क्या है। और कैसे जाना जाता है उसका हाल क्या है? उसकी हरकतें देख के। लिख लो सूत्र, हाल जानना हो तो हरकत पकड़ो। हाल जानना हो तो हरकत पकड़ लो। यही आत्मज्ञान है। याद रखो सूत्र, सिर्फ गति ही पकड़ी जा सकती है, जो स्थिर हो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आत्मा अज्ञेय होती है, क्योंकि आत्मा गति नहीं करती। अहम की गति कहलाती है भाव, विचार और कर्म। अहम की गति कहलाती है भाव, विचार और कर्म। और मात्र गति के ही द्वारा किसी भी इकाई का संज्ञान लिया जा सकता है। जो गतिशील ना हो आप उसको कॉग्नाइज नहीं कर सकते। जाना ही जाता है बस बदलाव को देख के। जिसमें कुछ बदल ना रहा हो उसको जानना असंभव है। आसमान बिल्कुल एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा हो, कोई बादल ना हो, कोई तारा ना हो, आप यहां से आसमान को देख रहे हैं और आपको 1000 मील दूर ले जाया जाए, क्या आप बता पाओगे कि 1000 मील दूर आ गए हो?
नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप अगर सिर्फ ऊपर देख रहे हो दिखाई देगा कि ऊपर तो पहले जैसा था वैसे ही अभी भी है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या बदल गया। जो बदल रहा हो सिर्फ उसको जाना जा सकता है। जो एकदम न बदल रहा हो, जो निरंतर हो, उसको जानने का कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं हूं, यहां बैठा हूं, आप मुझे सिर्फ इसलिए जान पा रहे हो क्योंकि इस जगह पर ये देह बदल कर कुर्सी हो जाती है, एक सीमा खिंच जाती है, एक बदलाव आ जाता है। यहां पर एक बदलाव आता है, एक ट्रांजिशन है। आप सिर्फ इसलिए मुझे जान पा रहे हो। अगर मैं अनंत हो जाऊं वहां से लेके वहां तक, तो आप कह ही नहीं पाओगे कि मैं यहां पर हूं। मैं यहां इसीलिए हूं क्योंकि मैं यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो रहा हूं। बदलाव है, यहां शुरू हुआ तो एक बदलाव आया, डिसकंटिन्यूटी, और यहां खत्म हुआ तो यहां दूसरा बदलाव आया। इन दो बदलावों के बीच में जो है उसको आप बोल देते हो ये व्यक्ति बैठा हुआ है। मात्र बदलाव ही जाने जा सकते हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं मैंने आत्मा को जान लिया, वो आत्मा के नाम पे पता नहीं कौन सी चीज बदलती हुई जान आए। आत्मा वो जो एकदम अचल अटल अडोल है, उसमें बदलाव क्या, कंपन भी नहीं होता, ऐसे भी नहीं करती। उसको जान कैसे लोगे? समझ रही बात? कोई वस्तु जानी जाए इसके लिए आवश्यक है कि वो कभी शुरू हो और कभी खत्म हो। आदि और अंत के मध्य जो होता है उसी को अस्तित्व बोलते हैं। जिसका ना आदि है ना अंत है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसको जाना नहीं जा सकता। तो अहम को जानने का फिर तरीका क्या हुआ? उसकी गति पकड़ो। गति, गति, गति माने बदलाव। गति माने बदलाव, जो कुछ भी गतिशील है लगातार, तो देखो ये कैसे बदलता है। बस यही आत्मज्ञान का तरीका है और कोई तरीका नहीं। देखो एक भाव कैसे दूसरे भाव में परिवर्तित हो जाता है। देखो नहीं था विचार और आ गया ऐसे जैसे झोंका आ गया हो, हवा का लहर आ गई हो समुद्र की। कहां से आ गया? आत्मज्ञान के लिए अहम की गति को पकड़ो। वही गति जब सूक्ष्म होती है तो विचार कहलाती है, जब स्थूल होती है तो कर्म कहलाती है। वो बात एक ही है, बस इतना सा है कि जब कर्मेंद्रियों से कर देते हो तो कह देते हो ये तो कर्म हो गया, और जब ये जो प्रधान इंद्रिय होती है, क्या, मन, मन, उससे कर देते हो तो कहते हो विचार हो गया। है दोनों एक ही, दोनों ही काम इंद्रियों द्वारा ही किए गए हैं। ये तुम्हारा हाथ है, ये भी क्या है, एक इंद्रिय है, और ये मन है, ये भी क्या है, बस ये बड़ी सूक्ष्म इंद्रिय है। मन किसी ने देखा आज तक? आंखें मन को नहीं देख पाती, लेकिन मन की भी करतूत का अनुभव होता है। कुछ आपके मन में है ये आप बता सकते हो, ठीक वैसे जैसे आप बता सकते हो कुछ आपके हाथ में है। समझ में आ रही बात? तो मन की गति हो और चाहे तन की गति हो, ये दोनों गतियां हैं किसकी? अहम की ही। और बस इन्हीं दोनों के द्वारा आत्मज्ञान हो सकता है। तन की गति देखो, मन की गति देखो। देखो शरीर क्या कर रहा है, देखो मन क्या कर रहा है। इसके अलावा और किसी तरीके से कह रहे हो कि खुद को जान रहे हो तो झांसा है, पाखंड है। देखो कि शरीर किधर को भाग रहा है और देखो मन किधर को भाग रहा है। असल में शरीर के भागने में भी थोड़ा झांसा हो सकता है, लेकिन उसको सुझाया जाता है आत्मज्ञान की विधि के रूप में, क्योंकि मन को देखना थोड़ा मुश्किल होता है। और मन को देखने में एक खतरा ये भी होता है कि आप स्वयं ही निर्णायक बन जाते हैं कि आपने देखा क्या। नहीं समझे? मन ने तन ने ये मग उठा लिया। अब ये बात सीसीटीवी में आ गई, वो लगा है वहां पे कैमरा, और ये सीसीटीवी क्या, ये लगे हुए हैं ना ये इतने सारे, तो इनमें आ गई। तो अब कोई छुपा नहीं सकता कि ये तन ने उठा लिया। लेकिन अभी मन ने जाकर के इनकी जेब में जो माल था वो सब उठा लिया। 5,000 रुपए मन ने उठा लिए। सबूत बताओ किस कैमरे में आया? आया?
तो यहाँ आप इनकार नहीं कर पाओगे कि आपने चाय उठाई, पर यहाँ आप इनकार कर दोगे कि आपने पैसा किसी का उठा लिया। तो आप खुद को झांसा नहीं दे पाओ। इसके लिए आत्मज्ञान की जो पहली शर्त होती है वो होती है कि अपने तन को ही देख लो। जो तन को देखने में ईमानदारी बरतने लगता है, उसको फिर धीरे धीरे ये आज़ादी है कि वो कहे कि मैंने अपने मन को पढ़ा। लेकिन कोई अपने तन को ही ना जानता हो, वो कहे मैं तो अपने मन को पढ़ता हूं, तो खुद को ही बुद्धू बना रहा है। पहले तन वाला तो कार्यक्रम देख लो ना, क्या किया। एक से एक हुनरमंद सो रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले तन की आंखें बंद है, मन की आंखें खुली हैं। साहब बोल गए थे ना, बाहर के पट बंद कर, तो हमने कर दिए। बाहर के पट ऐसे बंद, भीतर के पट खुले हुए। अब बाहर के पट बंद नहीं तो सीसीटीवी देख रहा है, पर भीतर के खुले हैं, इसका सबूत दिखाओ। तुम्हें अच्छे से पता है इसका कोई सबूत हो नहीं सकता, तो तुम यहां पे जालसाजी कर जाते हो कि हमने तो भीतर के पट खोल रखे हैं, भीतर के पट खोल रखे। उसका फिर एक ही इलाज है कि भीतर के पट खोल रखे थे ना, तो बाहर के पटों पे चलो काली पट्टी बांध देते हैं। अब भीतर के पट से चलो बेटा, तुम तो भीतर के पट वाले हो, चलो भीतर के पट से। समझ में आ रही बात? तन में बेईमानी थोड़ी मुश्किल होती है। पहले तन के तल पर तो ईमानदारी कर लो, मन की बातें बाद में करना। ये छोड़ दो कि हम मन से किसी के हैं, पहले तन से तो हो जाओ। और तन से क्या आशय है कि जो स्थूल काम है पहले उनको तो ठीक से करने लगो। जो कर्म है स्थूल, पहले उनमें तो ईमानदारी बरतने लगो, फिर कहना कि मन से समर्पित हो या नमित हो या कुछ और हो। जो काम सीधे सीधे तन के हैं वो तो तुमसे करे नहीं जाते। तुमसे कोई कहे जाओ मेरे लिए वहां से जाके 2 किलो फलाना सामान उठा लो, वो तुमसे करा नहीं जाए। तुमसे कहा जाए इतने बजे उठ जाना, तुम्हारा तन उठ नहीं पाता। तुमसे कहा जाए दिन भर में इतना काम कर देना, तुम्हारा तन उतना काम कर नहीं पाता। लेकिन खुद को तुमने बड़ा सम्मानजनक एक दिलासा दे रखा है, क्या? हम मन से आपके हैं। हम मन से आपके हैं और तन से किसके हो? तन तो तुम्हारा जब देखो तब तो बिस्तर पे पड़ा मिलता है, बिस्तर से उठा दो तो सोफे पे पड़ा मिलता है, सोफे से उठा दो तो कुर्सी पे सोया मिलता है। लेकिन जहां पकड़े जाओगे और खास तौर पे सजा दे दी जाए तो कहेंगे मन को चोट लग गई। मन को क्यों चोट लग गई? क्योंकि मन आपका था ना। बड़े जालिम हो, अपनी ही चीज को तोड़ते हो। ये ऐसी चीजों को तोड़ने में मुझे बड़ा आनंद आता है। समझ में आ रही बात? बहुत साधारण से सूत्र है। सारा पाप कहां से आ रहा है? आत्मज्ञान के अभाव से। और आत्मज्ञान में सबसे पहले किसके प्रति ईमानदार होना पड़ता है? तन के प्रति। तो तन के प्रति जो ईमानदार नहीं है वो क्या हो गया? बहुत बड़ा पापी। सारा पाप कहां से आ रहा था? कामना से। कामना कहां से आ रही थी? आत्मज्ञान के अभाव से। और आत्मज्ञान में सबसे पहले क्या आता है? तन का अवलोकन। जो अपने तन को ही लेकर के सत्यनिष्ठ नहीं है, उससे बड़ा पापी कोई होगा? समझ में आ रही है बात? मन की कहानियों को तन की जालसाजी का कवच मत बनाओ। कह रहे हैं आत्मज्ञान से अहंकार निश्चल हो जाता है। निश्चल क्यों हो जाएगा? निश्चल क्यों हो जाएगा ये जानने के लिए समझना होगा कि वो चलायमान क्यों रहता है, क्यों वो इधर उधर कूदता डोलता रहता है। खुद को जानता नहीं। तो जब तुम उसको जानते हो तो कैसा हो जाता है? निश्चल।
स्तंभवत, जैसे ये खंभा है, इसे इसकी जगह मिल गई है, इसे एक गहराई मिल गई है, अब ये वजन उठा सकता है। मजेदार बात, उसे जब गहराई मिल जाती है तो वो वजन उठाने लगता है, और गहराई ना मिली हो तो तुम्हारा सर फोड़ दे। गहराई मिली है तो तुम उसका सहारा ले सकते हो, और उसे गहराई अगर नहीं मिली है तो वो तुम्हारे ही सर पे गिरेगा। वो खंभा नहीं, वो इंसान है। इंसान और खंभा एक ही बात होते हैं। जिसमें गहराई होती है वो बहुतों को सहारा दे देता है, न जाने कितने टन कितने कुंटल का वजन अपने ऊपर उठा लेता है। जिसमें गहराई नहीं होती पता नहीं किस किस का सर फोड़ देता है, किसी के ऊपर भी गिर जाता है। वो जो ही उसके पास होगा वही खतरे में होगा। हिलता डुलता खंभा है और तुम उसके पास खड़े हो, खतरे की बात हो गई ना। गहराई को क्या बोलते हैं? आत्मा। आत्मा क्या है? उथलेपन से इनकार। गहराई में कोई चीज नहीं मिलेगी आत्मा की। फावड़ा लेके खोद मारा तो आत्मा निकली लोटे के अंदर, बोले अच्छी अति प्राचीन आत्मा है, कांसे के पात्र में मिली। खोदने से आत्मा नहीं मिलती। सतह से इनकार करता हूं, मुझे गहराई चाहिए, ये इनकार आत्मा है। बिना विरोध और विद्रोह के अध्यात्म नहीं होता। तीसरा अध्याय अब अपने अंत पर कह लो या उत्कर्ष पर कह लो पहुंच रहा है। तो ये बात आपको पुनः याद दिलानी आवश्यक है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप जिस हालत में बैठे हो उसी हालत में आपको शांत और शीतल कर दे। अध्यात्म इसलिए है ताकि आप जिस हालत में बैठे हो उस हालत के प्रति आप में गहरा रोष और विद्रोह भर दे। और बहुत हमने मक्कारी से दुरुपयोग करा है अध्यात्म का, अपनी घटिया जिंदगी को ही किसी तरीके से वैध ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। दिन भर घटिया काम किया, शाम को जाके कहीं बैठ गए, कथा सुन ली, सत्संग कर लिया, भजन कीर्तन हो गया, थोड़ी शांति मिल गई। अध्यात्म इसलिए नहीं होता। अध्यात्म इसलिए होता है कि आप भारी विरोध से फनफना उठें। आप कहें मैं जैसा हूं मुझे ऐसे नहीं रहना, मैं जैसे जी रहा हूं मुझे ऐसे नहीं जीना। मैं यहां तक कहूंगा अध्यात्म इसलिए होता है कि आपको घृणा हो जाए अपने आप से। बहुत लोगों को ये बात बड़ी विचित्र लगेगी, कहेंगे कि अध्यात्म के क्षेत्र में घृणा जैसे शब्द का क्या काम। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, घृणा का बहुत महत्वपूर्ण काम है। खुद से घिन आनी चाहिए, और जिसको खुद से घिन नहीं आ रही वो वहीं लौटता रहेगा जहां आज तक लौटता आया है। समझ में आ रही है बात कुछ? आगे कह रहे हैं कि अहम को स्थिर करके, संयत करके, फिर ये जो दुश्मन है कामरूप, इसको त्याग दो। दुश्मन को कैसे त्यागा जाता है? दुश्मन को परास्त करके। समझा? जो तीसरी बात भी है कि काम को त्याग दो, वो सिर्फ कैसे हो सकती है? आत्मज्ञान से। बताओ, आत्मज्ञान से ही कैसे कामना हटती है? जब आप जान जाते हो कि आप मछली हो और आप कामना किसकी कर रहे हो? पेड़ पे चढ़ने की। और पेड़ पे चढ़ने के लिए आप एक टूर ऑपरेटर को 2 लाख रुपए देने को तैयार हो। वो कह रहा है पेड़ पे एकदम चोटी पे बैठाऊंगा, इंपोर्टेड दूरबीन दिखाऊंगा, क्या नज़ारे होंगे, और वहां पे ले जाके फास्ट फूड खिलाऊंगा।
और मछली रानी क्या बोल रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो मछली है, उसको पता ही नहीं है कि सागर से उसका रिश्ता क्या है, उसको पता ही नहीं है कि कोई भी चोटी, कोई भी शिखर अगर उसे सागर से दूर ले जाता है तो वो मरी। अब वो जो टूर वाला है उसने मछली के भीतर बड़ी उत्तेजित कर दी है क्या चीज? कामना। ये कामना क्या हो गई मछली की? शत्रु। तो कृष्ण यहाँ पे काम को जीव का शत्रु घोषित कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको वो तो नहीं ही दे पाता जो आपको चाहिए, बल्कि आपको ऐसी जगहों पर ढकेल देता है जहां आपकी और दुर्दशा हो जाती है। मछली को भूख लगी थी, भूखी थी मछली, भूखी हो सकती है, मछली को भूख लगी थी और आ गया एक सौदागर और बोलता है पेड़ के ऊपर बढ़िया फल लगे हैं, आजा कटहल खिलाऊंगा। भूख का तो पता नहीं, मछली प्यास से मर गई। ये करता है काम। काम आपको जो समाधान देता है वो आपकी समस्या से बदतर होता है। मछली भूखी ही थी, कम से कम प्यासी तो नहीं थी ना। मछली भूखी थी पर कम से कम प्यासी तो नहीं थी ना, और कम से कम सांस न लेने से, दम घुटने से तो नहीं मर रही थी ना। वह पेड़ के ऊपर उसकी भूख मिटी क्या? भूख तो नहीं मिटी, वो प्यास से और सांस से मर गई। ये करती है कामना। जो आपकी मूल समस्या है उसका तो कोई समाधान होता ही नहीं, आपको समस्या से भी ज्यादा हानिप्रद समाधान मिल जाते हैं। आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए तो आप अपने घर कुछ ऐसा ले आते हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। समझाने वालों ने कहा है कि जब पता न हो कि क्या चाहिए तब कुछ भी मत चाहना। और आमतौर पे ये होता है कि जब आप नहीं जानते आपको क्या चाहिए तब आप सबसे ज़्यादा चाहते हो और कुछ भी चाह लेते हो। सबसे आसान है कोई भी माल उसको बेच देना जिसको नहीं पता कि उसे कौन सा माल चाहिए। उसे कोई भी माल बेचा जा सकता है। किसी ने कहा था कि अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सी राह सही है तो आपके लिए फिर कोई भी राह सही है। इसी तरह अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए कौन सा माल सही है तो फिर आपके लिए कोई भी माल सही है। दुकानदारों के लिए फरिश्ते होते हैं ऐसे लोग जो नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। हर दुकानदार सुबह उठ करके यही प्रार्थना करता है, ऐसों को भेजो जिन्हें पता ही ना हो कि उन्हें चाहिए क्या। उन्हें कुछ भी बेचा जा सकता है और कितना भी बेचा जा सकता है। जो पूरी दुनिया ही है ये एक दुकानदार है, हम ग्राहक हैं। हम यहाँ से कुछ भी खरीद रहे हैं और बहुत सारा खरीद रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, हमें चाहिए क्या। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ाते हैं। मछली भूखी थी ये तो समझ में आता है, पर हमारे साहब ने इससे भी बहुत आगे का नजारा देखा है। उन्होंने देखा है कि मछली प्यासी हुई थी और उसको कोई एसयूवी में बैठा के ले गया, बोलता है मेरे साथ चलो, मैं तुमको पैकेज्ड वाटर की दुकान तक ले जाऊंगा। तो साहब गए और मछली रानी से बोले, पानी में मीन प्यासी, सुन सुन आवे मुहे हंसी। हमने सुना है उस मछली की जान तो उन्होंने बचा दी, बस इतना सा बोल करके, पर सब मछलियों को नहीं बचा पाएंगे। आप ही हो सब मछलियां, पानी की ग्राहक मछलियां। एक और अपने आप से प्रश्न करिएगा, ठीक है? गृह कार्य की तरह ले लीजिए।
आप जो कुछ अपनी जिंदगी में लेकर के आए, वो जिस उम्मीद से लेके आए थे, उम्मीद पूरी हुई क्या? आपके पास कुछ करने की अपनी दृष्टि में कुछ वजह रही होगी, वो वजह असली हो ना हो, हम खुद को तार्किक ठहराने के लिए कुछ ना कुछ वजह आविष्कृत तो करते ही हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करा, उसके पीछे आपने अपने आप को कोई वजह बताई होगी। हुँ? वो जो भी कारण था, वो कारण कहीं से भी वैध साबित हुआ क्या? जिस कारण से आपने कामना करी, कामना की पूर्ति उस कारण को मिटा पाई क्या? कामना यथावत रह गई, तौलिए में चाय लग गई। कामना तो यथावत रह गई, तौलिए में चाय लग गई। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं। कितनी अजीब बात है ना, जब चुनरी में दाग लग जाता है तब तो और दौड़ के बाबुल के पास जाना चाहिए, पर जिनकी चुनरी में दाग लगा होता है वो बाबुल से सबसे ज़्यादा नजरें चुराते हैं। चुनरी माने मन, बाबुल माने सत्य। मैंने देखा है, ये आसपास मेरे लोग हैं, जिसने कुछ ठीक कर रखा होता है वो एकदम उछल के मेरे पास आएगा, बड़े उत्साह से बताएगा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। उनको मैं बहुत जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ तुम पहले ही ठीक हालत में हो, मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ, बहुत अच्छी बात है। और मैंने देखा है जो मेरे पास ना आ रहा हो वो वही होता है, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में। अब चुनरी में दाग का तो ऐसा है कि ये भी बोला उन्होंने कि कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग। तो चुनरी में दाग लगे ही नहीं, इसका एक तरीका ये भी होता है कि चादर ऐसी काली कर लो कि फिर उसमें रंग चढ़ने का कोई सवाल ही ना रहे। फिर घर जाने की कोई बात ही नहीं, भटको। इतना भटकना, इतना भटकना, बस ये नहीं जानना कि भटकने वाला कौन है। बस भटको भटको भटको, भटकते भटकते कहीं मर जाओ। अब मर जाओ ये तो फिर भी ठीक है, जब तक भटक रहे हो जितनी दुर्दशा हो सके बर्दाश्त करो। सब कुछ कर लो, बस सीधी रेखा में मत चलो। सब कुछ कर डालो, बस जो एकदम सीधा है, निपाट सत्य है, सम्मुख है, समक्ष है, उससे बचते रहो। बाकी सब टेढ़े तिरछे आड़े अटपटे काम सब कर डालो, बस जो सीधा है वो मत करो। बताइएगा मुझको, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। मैं बहुत बार बोला करता हूं कि मेरी शायद उपलब्धि ये है कि मैं कुछ मामलों में बड़ा अनाड़ी रह गया। ये माँ से जैसे मुझे वरदान मिला कि कुछ बातें मुझे कभी समझ में ही नहीं आई। अभी भी मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को देख करके कि मैं समझूं तो कि ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि जो सही है वो कठिन कैसे हो सकता है, जो सहज है उससे इनकार कैसे किया जा सकता है।
जो चीज पता है कि सच है ही, उसको पीठ कैसे दिखाई जा सकती है? ये कला मैं सीख ही नहीं पाया। बड़ी अद्भुत कला होती है, ये सीखनी पड़ती है। सही जानते हुए भी गलत जीने की कला, कर्तव्य जानते हुए भी कामना पालने की कला। ये मुझे बताइएगा, ये कैसे कर लेते हो? ये जो पूरा आपका विज्ञान है, लेकिन, पर, किंतु, परंतु, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ठीक है तो वाक्य वहीं पर समाप्त हुआ, पूर्ण विराम। ठीक है तो ठीक है। ठीक है वैसा ही होता है जैसा गणित कि किसी समीकरण में, किसी समस्या के समाधान में आता है हेंस प्रूव्ड, उसके बाद भी कुछ लिखते हो क्या? उसके बाद भी कुछ लिखते हो? आपने कह दिया बस हो गया, अतः सिद्ध, और सिद्ध माने समाप्त। तो सत्य एक समाप्ति होता है, उसके बाद सत्य के बाद लेकिन, किंतु, परंतु, हां जी ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये नहीं लगाया जाता। और एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो सब लगाना आया नहीं। मैंने बहुत बार तो कोशिश भी करी कि ये सीखूं। आप में से कोई गुरु वगैरह मेरा बनने को तैयार हो तो मुझे सिखा दीजिए, कैसे कर लेते हो ये? कौन सा अपने आप को तर्क दे लेते हो जो सच पर भारी पड़ता है? देख नहीं रहे, आज पहली बात क्या बोल रहे? सारे तर्क कहां से आते हैं? बुद्धि से। और बुद्धि कहां से आती है? जंगल से आती है भाई। तुम जंगल की चीज को सच के ऊपर बैठा रहे हो। जंगल में क्या है? लंगूर। वो लंगूर सच से ऊपर बैठेगा? लंगूर लेकिन बैठ जाते हैं, देखा नहीं मंदिरों के शिखरों के ऊपर एकदम। और कहीं मिले ना मिले लंगूर, मंदिर के गुंबद पे जरूर मिलेगा। वो वहां बैठ करके घोषणा कर रहा होता है, क्या होगा? ऊंचे से ऊंचा मंदिर। लंगूर उसके ऊपर भी बैठ सकता है। वैसे ही हम सच से ऊपर अपनी बंदर जैसी कामना और जंगल वाली बुद्धि को बैठाते हैं और कुछ ना कुछ तर्क निकाल लाते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु करने के लिए। इंसान हो तो जैसे ही कहा करो बात ठीक है, उसके बाद कोई बात करा मत करो। बात ठीक है कहते ही बात रुक जानी चाहिए। एक बार कह दिया बात ठीक है तो अब आगे कोई बात नहीं होगी। अगर ठीक है तो बस यही है, अब आगे और क्या बात हो सकती है? सत्य तो अंतिम होता है ना, या उसके आगे भी कुछ होता है? तो जो अंतिम है उसके आगे की क्या बात करनी है अब? और ऐसों से बहुत बच के चलना, जिनकी व्याकरण में ये सब बहुत अटापटा रहता है। नहीं जी वो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, नहीं वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये उथले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। इंसान की पहचान होता है उसका मौन, सच के सामने उसके सर का झुक जाना। सच जिसके सामने हो और फिर भी उसकी जबान चलती ही जाए, वो आदमी कहलाने योग्य नहीं है। एक बार कह दिया ठीक है, फिर मौन आ जाना चाहिए, मौन, बस मौन। उसके बाद जबान नहीं चलनी चाहिए। जबान से मेरा आशय है मन। जबान तो हम चलाते नहीं, वो तो खतरा हो जाएगा। मन चलाते, मन, उसके बाद मन, बुद्धि, तर्क ये नहीं चलने चाहिए।
एक बार जान जाओ क्या सही है, उसके बाद खुद को इजाजत देना बंद करो। सही है तो अब है। खड़े रहना मैदान में, सम्मुख सहना तीर। अब तो जो है सो है, ना कोई सोच ना विचार, अब यही है। अब विचारने से कोई फायदा नहीं। कुछ बातों में हम विचार नहीं किया करते, हमारी अदा है। जिनको नहीं सत्य समझ में आता उनको अदा बोल के टरकाना पड़ता है ना। कोई पूछे क्यों हो ऐसे, तो बोलो स्टाइल है। बोलो सच तो तुमको समझ में आता नहीं, तो स्टाइल शायद समझ में आए। समझ में आ रही है बात? इंसान बनो। और इंसान का मतलब होता है, बहुत प्यारा आज शब्द दिया ना, स्तंभ। स्तंभ, खंभा। खड़ा हूं तो खड़ा हूं, अड़ा हूं तो अड़ा हूं। निश्चल भी, गहरा भी, और अटूट भी। ऐसे नहीं टूट जाते खंभे। क्या हूं मैं? खंभा, स्तंभ। तो हम कैसे होते हैं? हवा हूं हवा, मैं बसंती हवा हूं। मैं कमसिन कली हूं, मैं ऐसे नाचती हूं। किसी ने फूंक भी मार दी तो मैं ऐसे हो जाती हूं। खंभा बनो, हिलने का नहीं। बसंती हवा, प्यारी कविता है, किसी और संदर्भ में लिखी गई है। पर हम भीतर से भी वैसे ही होते हैं, हवा हवाई, कि किसी ने फूंक भी मार दी तो हिल गए। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? हिल गए। हिलना नहीं है, कैसा होना है? मैं दक्षिण जब भी जाता हूं तो वहां के वृक्षों को देखकर अभिभूत रहता हूं, फैसिनेटेड। वो होते हैं असली खंभे, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे ही मेरे जैसे 5 ऐसे करके खड़े हो जाएं तो भी वो हमारे आगोश में ना आए। वट, ऐसे चौड़े वट, वो हो जाओ। कोई हिला के दिखाए, देखते हैं कौन सा तूफान, कौन सा भूचाल आ रहा है, क्या हमें हिला देगा। एक बार मैंने देखा गोवा में, पूरे एक प्लॉट पर एक पेड़ था, वो पेड़ ही प्लॉट था। वहां गाड़ी रोकी, मैं उसको देखता रहा। मेरे साथ एक वानर था, वो इतना खुश हो गया, वहां नाचने लगा। वो पेड़ को देख के खुश हो गया, बोला वैसे भी पेड़ होते हैं, मेरे गुड़गांव में तो ऐसे होते ही नहीं, मैंने तो टहनियां देखी है वहां। यही होता है जीवन में भी, जब कोई मिलता है ना वट जैसा, तो वैसा ही आनंद फूटता है। ये तो तुमने मात्र वृक्ष देखा था, जब कोई मनुष्य दिखेगा वट जैसा, तब देखना अपना आनंद। ऐसे ही थोड़े लोग आज भी राम और कृष्ण, राम और कृष्ण गाते रहते हैं, क्योंकि वो वट थे। उनको जिसने एक बार देख लिया, उसका आनंद अब थमता ही नहीं, वो फिर गाता ही जाता है, क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया, क्या देख लिया। समझ में आ रही बात? ये जिसको देखने का आनंद ऐसा हो,
वैसा हो जाने का आनंद कैसा होगा, ये बताओ। सबके लिए एक और काम जो कि आप करोगे नहीं, पर मेरा धर्म है। अकंप रहने की मिसालें खोज के लाइए। जहां कुछ भी हो गया है पर इंसान सच से हिला नहीं है। बहुत मिलेंगी, ज्ञानियों में मिलेंगी, संतों में मिलेंगी, वैज्ञानिकों में मिलेंगी, सिख गुरुओं में मिलेंगी। खोज के लाइए। कि सर कट जाएगा लेकिन सर झुकेगा नहीं। जहां अब खड़े हो गए, जहां आप तन गए, वहां आप तन गए। हमें हमारी जमीन मिल गई है, वहां से अब हटे कैसे? छोटे नन्हे पौधे होते हैं, आप देखते हो ना, नर्सरी से उठा लाते हो, अपने यहाँ रोप देते हो। वो जो वानर वाला वट है, उसको भी क्या उठा के यहां से कहीं प्रत्यारोपित करोगे? कर सकते हो? वो कहता है मुझे मेरी जमीन मिल गई है, अब कट सकता हूं, हट नहीं सकता। नन्हे नन्हे कलमें होती हैं, उनको यहां से निकाल के यहां डाल देते हो, यहां डाल देते हो, वो मान जाती हैं। वट नहीं मानते। वो कहते हैं अब हमें हटाने का एक ही तरीका है, क्या? काट दो। क्यों नहीं हो सकते ऐसे? और होने की विधि है, बोलो, आत्मज्ञान, और कोई विधि नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को जिंदगी में आने दीजिए। एक निर्विकल्पता कि कुछ चीजों पर अब अडिग हो गए हैं, वहां हम अब बात ही नहीं करते। कुछ बातों से हम नहीं हट सकते तो नहीं हट सकते। जिसको मानस में कह दिया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि अब वचन दे दिया, प्राण चला जाएगा, पर अब जो बात बोल दी है उससे नहीं पीछे हटेंगे। वहां तो बात बोली गई है, वचन है। मैं वचन से भी गहरी बात बोल रहा हूं। हमारी हस्ती, हमारा अस्तित्व, हमारा केंद्र कहीं पर अब जा करके स्थापित हो गया है, आसीत हो गया है, वहां से नहीं हट सकता, प्राण भले चला जाए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, इस चीज को थोड़ा सा जी करके देखिए कितनी शांति मिलती है। खतरे आएंगे, समस्या, ये सब ठीक है, लेकिन बहुत बहुत आप विश्राम अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई खोज थी वो पूरी हो गई। ऐसा लगेगा जैसे मंजिल मिल गई या करीब आ रही है। और हर चीज आपके लिए एक विकल्प बन के अगर खड़ी हो गई ना, अच्छा ये भी आ गई, मुझे हिला गई, ये भी चीज आ गई, इसकी ओर देख लूं क्या, तो जिंदगी बड़ी क्या बोलूं, निर्मूल रहती है, रूटलेस, उखड़ी हुई। कोई इसमें मजा नहीं आता। आदमी बस हर समय उसमें चिंता ही करता रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कोई आदर्श के मारे नहीं कह रहा हूं, विचार से नहीं कह रहा हूं, आप जैसे ही हूं, लेकिन कोई चीज है जो थोड़ी सी मैंने जी है, उस नाते आपको कह रहा हूं कि आप भी उसको थोड़ा चखिए। और आपसे भिन्न नहीं हूं, अगर मैं उसको जी सकता हूं तो आप भी जी सकते हो। कुछ बातों को जिंदगी से बेदखल कर दीजिए। कुछ संभावनाओं पर दरवाजा
हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, ताला मारिए, चाबी खो दीजिए। कहीं अब ये बातें तो हो नहीं सकती। यही मेरा सूत्र है। मैंने जीवन में और नहीं कुछ जाना है, बस कुछ बातें अब नहीं है तो नहीं है, यही मेरा सूत्र है। इसीलिए नीति नीति मुझे इतनी पसंद है। क्या करना है ये तो मुझे बहुत बाद में स्पष्ट होता रहा है। पहले तो हमेशा मुझे यही दिखाई दिया कि क्या क्या है जो किसी हाल में नहीं करना है। कुछ भी हो जाए ये तो नहीं करूंगा और ये नहीं होने दूंगा, और ना ऐसा सोचूंगा, ना ऐसा कहूंगा, ना ऐसा करूंगा। अंग्रेजी में उसके लिए एक हल्का शब्द होता है, कमिटमेंट। ये शब्द इशारा उसी ओर कर रहा है, लेकिन इस शब्द में वो गहराई नहीं है। जो गहराई है निष्ठा में, प्रेम में। पर आपको अगर कमिटमेंट से समझ में आता है तो उसी से समझ लीजिए। ठीक है। बुद्धि तुम्हारी शुद्ध रहे तो तुम ही अपने मीत हो। काम शत्रु भागे छुपे, खुद ही खुद को जीत लो। बुद्धि तुम्हारी शुद्ध रहे तो तुम ही अपने मीत हो। काम शत्रु भागे छिपे, खुद ही खुद को जीत लो।